म्यूजिक। चीयर्स। ये भी एक बढ़िया खेल था। ये भी बढ़िया खेल था, खेला। अब बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की, बताओ। सर शरीफ मियाँ ने, मियाँ शरीफ ने, मियाँ छोटे मियाँ शरीफ साहब, हाँ, उन्होंने बोला है कि चाइना हो, टर्की हो, सऊदी अरब हो, अब ये लोग हमें पैसा नहीं देना चाहते। कल बेगिंग बाउल वाला स्टेटमेंट दिया था ना, उसी में बोला भाई अब ये लोग हमें पैसा नहीं देना चाहते। तो सबकी लग गई, मतलब लग गई, मतलब कि आंखें खुल गई। क्या बोले, देख रहे हो आजमगढ़ वालों, देख रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सीधे साधे बच्चे हैं हम कहाँ कुछ करते हैं। सबकी एक बार हो गई सर। वो आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके बड़े बड़े अपार्टमेंट्स दुबई और एवन फील्ड में वहीं से आ रहे हैं, पैसे से ही। हाँ, तो उन सब क्या अचानक लगा वो ये क्या हो गया। हाँ। फिर वो कहता नहीं, ये लोग हमसे ट्रेड पे और इन सब इनोवेशन पे इस पे बात करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, बात करने में थोड़ा ना पैसा लगता है। पाकिस्तानी चैंपियन है बात करने में। बात करो, ट्रेड और इनोवेशन की बातें चलनी चाहिए। ट्रेड और इनोवेशन होगा नहीं, ये करेंगे नहीं ट्रेड और इनोवेशन। देखिए बात ऐसी है प्रोड्यूसर कि ये सऊदी अरब 20 साल से समझा रहा है पाकिस्तान को। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, सऊदी अरब 20 साल से पाकिस्तान को कह रहा है कि तुम अपना जरा मामला दुरुस्त करो, ठीक है, एंड यू गो टुवर्ड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स। यही बात यूएई समझा रहा है, यही बात चाइना तो क्या के थक गया। अब चाइना ने बोला कि नहीं, शायद हम चाइनीज बोल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता, चाइना चुप हो गया। अब एक बात बताओ यार, बेगिंग बोल की बात कर रहे हो, ठीक है, अब ये कहता है कि बेगिंग बोल नहीं, अब ये चाहते हैं कि हम ट्रेड की बात करें, इनोवेशन की बात करें। ट्रेड फिर भी ठीक है, इनोवेशन की बात करें। ट्रेड तो देखिए दुनिया के साथ कर रहे हैं पाकिस्तान। नहीं पैसा दोगे तो बम मार देंगे, तो बम का ट्रेड हुआ ना, बम का ट्रेड हुआ। इनोवेशन, अब पाकिस्तानीज वांट इनोवेशन है, द वर्ल्ड वांट्स इनोवेशन फ्रॉम पाकिस्तान। हाउ दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ जिन ना, this is the most innovative idea from Pakistanis. An honorable father of Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhary, he has proposed this idea. इतनी अंग्रेजी मैंने पाकिस्तानियों को समझ में भी नहीं आई। I'm proud of you. You're a good producer. Thank you, sir. I will make you king of England today. इतना इंग्लिश बोल दिया प्रोड्यूसर। देखो सुनो, आई डोंट नो यार व्हाट टू से, दिस इज वेरी फनी यार। शहबाज शरीफ क्या क्या बोलता है यार, क्या क्या बोलता है, क्या वो कह रहे हैं, ये इसने क्वेटा में बोला ना। हाँ, क्वेटा में स्टाफ कॉलेज क्वेटा में गया। स्टाफ कॉलेज वाले भी पाकिस्तान में माथा पीट रहे होंगे कि कौन आ गया यार जोकर हमारे सामने। जस्ट इमेजिन सर, कल मुझे ना, मतलब नोटिफिकेशंस तो आ जाते हैं, वो आर्टिकल नहीं खुल रहे हैं, वो अलग चीज है। मुझे एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल का नोटिफिकेशन आता है, पाकिस्तानी था कि मैंने खोलने की कोशिश की, वो खुला नहीं। तो ये भी नहीं श्योर हो सकता कि वो किसका नोटिफिकेशन था उसमें मुझे, लेकिन आपको पिक्चर दिख जाती है उस आर्टिकल में, क्या पिक्चर थी उसमें भाई, एकदम इसे कुछ तो ऐसे पगड़ी वगड़ी बांध के, और उस पर लिखा हुआ था कि आर्मी चीफ एंड शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ वोज टू फाइट अगेंस्ट इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन बलोचिस्तान। मैंने अपनी पगड़ी दिखाई थी ना, बलोच पगड़ी के साथ फोटो। हाँ, बलोच पगड़ी तो पहनी थी उन्होंने भी, लेकिन उसमें कसम से बताऊं सर, मान लेना पाकिस्तानी बुरा, मुझे शहबाज शरीफ को देख के हंसी आ रही थी सर। जो मैंने बलोच पगड़ी पहनी थी वो अच्छी लग रही थी ना, मुझे पहले पहनाई। वो अच्छी थी, हाँ, आपको पहले पहनाई। हाँ, तो ये चीज है। चलो गुड है यार, गुड है। यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्रोड्यूसर, ये बलोचों के बच्चे मारते हैं, ये बलूचिस्तान में लोगों को डिसअपियर करवा देते हैं, और फिर बलूचिस्तान में जाके एक फौजी इलाके में जाके बैठते हैं। ये आसिम मुनीर को खुलेआम घूमना चाहिए, बलूचिस्तान में जाए, घूमे, बलूचिस्तान के शहरों में जाए, आम लोगों से मिले, बिना सिक्योरिटी के घूमे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम जो इंडियन सो कॉल्ड इंडियन स्पॉन्सर टेरर है, हम इसको नाकामयाब कर देंगे और ये सब कर देंगे। तो जाके लोगों में भरोसा जगाए थोड़ा सा यार आसिम मुनीर। मैं चाहता हूं कि आसिम मुनीर जाए और कम सिक्योरिटी ले जाए, 4 5 10 लोगों को ले जाए और घूमे, जरा सहराओं में घूमे, डेजर्ट इलाके हैं उधर जाके, शहरों में, गलियों में बलूचिस्तान की घूमे, लोगों को बोले कि मैं तुम्हारा फील्ड मार्शल तुमसे मिल के आया हूँ, मिलने अकेले आया हूँ तुम्हारा फील्ड मार्शल है। हो सकता है ऐसा प्रोड्यूसर? होगा।
होगा एक दिन। जिस दिन घसीट घसीट के बलूच मार रहे होंगे इसको, तो गलियों में ही घूमेगा। एक ही दिन होगा है। गलियों में ही घसीटेंगे इसको। तो दिन दूर नहीं लग रहे हैं वो, हालांकि। पीओके में सर भारी प्रोटेस्ट हो रहा है। सीपेक पे कहा जा रहा है कि 3 दिनों के लिए हाँ सब कुछ बंद कर। आप ये समझिए कि प्रोटेस्ट तो ठीक है, आप ये समझिए कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया को पाकिस्तानी फौज कंट्रोल करती है। बड़े बड़े जो टेलीविजन एंकर हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दे डोंट डेयर क्वेश्चन देयर गवर्नमेंट और क्वेश्चन दी आर्मी। आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर लेंगे, दे डोंट डेयर क्वेश्चन दी आर्मी। ये इनकी हिम्मत ही नहीं है, इनकी 1 रुपए की हिम्मत नहीं है। 2 रुपए में बोलने वाला था, फिर मैंने 1 रुपए इनका काट लिया, क्योंकि इनकी 1 रुपए की भी हिम्मत नहीं है कि दैट डे क्वेश्चन दी आर्मी। वहां पे बहुत ज्यादा वो है, बहुत बुरे हालात। हाँ पीओके में ना बहुत ज्यादा, वेरी वेरी वेरी। 3 दिनों से सीपेक सर, 3 दिनों से सीपैक क्या हो गया? सीपैक को उस पर वो लगा हुआ, जाम लगाया हुआ है सर। यार इतने सालों से जाम लगा है सीपैक का, ये कोई खबर है? सीपैक कब का बंद हो गया भाई? नहीं फिर भी एक वो था ना कि सीपेक पे वो खड़े हो गए जाके, प्रोटेस्ट चल रहा है सर। वो क्या कह रहे हैं लोग? ठीक है, दिल में तो एक ही है सर, क्या कि हमें हिंदुस्तान से मिला दो। आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू राइट नाउ। मुझे बहुत शक होगा कि अगर पीओके के, देखिए पीओके में कई सारे एलिमेंट्स हैं जो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं शक जो बात कर रहा हूं वो मैं एम्पलीफाई कर दूं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज का ना वहां पे वही बलूचिस्तान वाला हाथ है, वहां पे हाल है वहां पे, और वहां पे पॉपुलेशन चेंज बहुत हो गई है आज की तारीख में। वो इलाका ज्यादातर तो वैसे ही जम्मू था, कश्मीर तो था नहीं, जिसको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं पाकिस्तानी। दैट वाज बेसिकली जम्मू एरिया, कश्मीर उसमें कम है। लेकिन मोर देन 90-95% ऑफ द पीपल डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज एथनिक पंजाबीज। उन्होंने इतनी जमीनें दे दी हैं एक सर्विसमैन को। मैं क्यों कह रहा हूं वहां पे कि लाखों की तादाद में बाहर के लोग बसा दिए उन्होंने। अच्छा। हाँ, वहां पे अब सिर्फ मुजफ्फराबाद के कुछ इलाकों में अगर कश्मीरी बोली जाती हो तो बोली जाती हो, कश्मीरी वहां से लगभग गायब हो गई है, राइट? एंड दे हैव मैनेज्ड द सिचुएशन इन सच। ये वही काम करते हैं जो चाइना करता है ना। चाइना ने जैसे तिब्बत में हान चाइनीज की शादी करवा दी वहां पे, तिब्बत में नहीं करता, या शिंगजियांग प्रोविंस में करता है, शिंगजियांग जो भी कहते हैं उसको, वीगर्स के साथ। सेम थिंग पाकिस्तान हैज डन इन पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। बाहर से लोग जो खास तौर से एक्स सर्विसमैन थे, पंजाबी एक्स सर्विसमैन ना, पाकिस्तानी पंजाब, वहां के एक्स सर्विसमैन को आपने वहां पे जाके जमीनें दे दी। अब कोई एक्स सर्विसमैन है जिसके पास जो गरीब घर का है, आपने बोला कि आप जाइए, आपके कितने बेटे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 10 बच्चे हैं। वेरी गुड, 10 बच्चे हम आपको देते हैं, आप कश्मीर में जाइए, हम आपको 5 एकड़ की जमीन देते हैं। 5 एकड़ की जमीन दे दी, उसको कुछ पेंशन वेंशन मिलेगी, कुछ करेगी, उसने अपना घर बनाया, अब वहां पे उसके बच्चों की शादी वहीं पे हो गई। अब ऐसा कई सालों से पाकिस्तान करता चला आ रहा है। अब उनके बच्चों के बच्चे हो गए, तीसरी चौथी पीढ़ी वहां पे फैल रही है। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? अभी भी जो कोर पॉपुलेशन है पीओजेके की, वो इट इज अगेंस्ट द पाकिस्तानी स्टेट, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत लोगों को वहां पे, जो पाकिस्तानी पंजाबी एक्स सर्विसमैन है, उनको बहुत ज्यादा बसा दिया है वहां पे। बहुत ज्यादा उन्होंने पूरे के पूरे पीओजेके में बसा रखे हैं लोग। ये सच है। डेमोग्राफी चेंज करने की एक पाकिस्तान का जो प्लान था, दैट पाकिस्तान इज डूइंग, सो इट इज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग। वहां पे मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि वहां पे एक ऐसी कंपनी है जो सिम कार्ड देती है, जो टेलीकॉम कंपनी है, विच इज ओन्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। उसको आईएसआई वाले और पाकिस्तानी फौज मिलकर चलाते हैं उसको टुगेदर। सो अ पर्सन ऑफ पीओजेके, he cannot buy a SIM card from like outside Pakistan and operate it there. बाहर का पाकिस्तानी कोई आए वहां पे, उसका रोमिंग में चल जाएगा या उसका चल जाएगा, यहां वाला वहां पे लेके नहीं चला सकता है। उसकी कंपनी अलग है, आपको फौजी सर्वर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, सो दे कैन कंट्रोल, सो देयर इट्स अ वेरी क्लोज सोसाइटी। ये है वहां पे प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज अच्छी हो सकती है सर। बताओ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो प्रोड्यूसर? अब पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल करती है, घर से फोन आया कि ये सामान लेके आना है, ये भाई साहब भूल गया कोई, फिर फोन करेगा आईएस सर्वर को कि उसका होगा ना कस्टमर सपोर्ट, बताना था तो सुन के रिकॉर्डिंग घर से बीवी ने क्या क्या मंगवाया था। हो सकता है सर, आई एम अ बैड प्रोड्यूसर, आई नो। कैरी ऑन।
बट सर ये ऑप्शन है कि नहीं? अब ऐसा थोड़ा ना होता है। सर कह रहे क्या लेके आया है? ये तो गंदा वाला था प्रोड्यूसर। हाँ, और बताओ। कल सर कराची में एक भूकंप आया कल। है? हाँ। अच्छा, दिस आई डिडंट नो, कराची में भूकंप आया। हाँ, तो एक मालिर जेल है। हाँ, मालर जेल है। हाँ, तो वहां से जो कैदी थे उनको उनके सेल से निकाल के बाहर लेके आए ये लोग कि चलो, तो गेट तक लेके आए, 216 भाग गए। भाग गए क्या? गेट के बाहर छोड़ दिया था कैदियों को? अंदर लेके आए, वो सब दीवार फाड़ के भाग लिए। कह रहा भूकंप आ रहा है। सब मोदी जी को सुने होंगे कि आपदा में अवसर बनाना होता है हमें कोरोना टाइम में, कहे भगाओ। भाग लिए सब। 216 भाग गए। हालांकि 80 को वापस पकड़ लिया इन्होंने। हाँ। फिर 216 फरार हो गए। भागो। बाकी रुक गए होंगे खाना वाना खाने के लिए बाहर कहीं पे, तो वहीं पे पकड़ लिया उनको है? हाँ। भूकंप आया कराची में, हैवी था काफी। हैवी नहीं सर, ये लगातार आ रहा है पाकिस्तान में। ये एक बड़ा सवाल आ रहा है कि ये पिछले काफी दिनों से लगातार भूकंप क्यों आ रहे हैं। छोटे मैग्नीट्यूड के आ रहे हैं, लेकिन लगातार आ रहे हैं अलग अलग इलाकों में। कराची उनमें से एक इम्पोर्टेंट जगह है जो फेस कर रहा है। Does Karachi have a history of earthquakes? I don't know, मुझे पता नहीं है। बट पिछले कुछ दिनों से लगातार है पाकिस्तान के कई इलाकों में और ऐसा। तो वो हिंट तो नहीं कर रहा जो मैं सोच रहा हूँ, है? मुझे लगता नहीं है। मैं कुछ हिंट विंट नहीं कर रहा हूँ, बस कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में लगातार भूकंप। मुझे लगता नहीं है जो हिंट कर रहे हो बात सही है, बिकॉज वो बहुत सीरियस चीज है जो तुम हिंट कर रहे हो ना, इसीलिए तो मैं सर क्या बोल सकता हूँ। हाँ, क्योंकि वो कारण नहीं है। आ रही होंगे जेन्युइन अर्थक्वेक्स, आ रही होंगे क्योंकि प्लेट्स हिल रही होंगी। प्लेट हिल रही होंगी। प्लेट हिल रही है उनकी। चलो ठीक है सर। एक कल एक सर वो आया, मैसेज आया, मतलब मीडिया में ही मैंने पढ़ा। अदनान सामी ने बोला पाकिस्तान को लेके, कुछ उनसे पूछा गया सवाल, तो उसका उन्होंने बोला कि 2024 में उनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो अदनान सामी इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो चुके हैं, बट उनकी मदर अभी भी पाकिस्तान में थी। तो बोले कि मैं जाना चाहता था पाकिस्तान एक बार अपने माँ के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए, पाकिस्तान ने मुझे वीजा नहीं दिया। दिस इज हाउ पाकिस्तान वर्क्स। और ये लोगों को ज्ञान दे रहे। नहीं ठीक है, पाकिस्तान यार इनका बेड़ा ही करके देखो पाकिस्तानियों का। ये मुझे बहुत बुरा लगा सर। जब इंडिगो की फ्लाइट वो कह रहा है पायलट के क्रैश होने वाली है, हमें लैंड करना है, पाकिस्तान ने मना कर दिया। लैंड नहीं करने को बोला था, वो बोला था कि आपके एयर स्पेस से थोड़ा देर से निकलना चाहते हैं। अच्छा, लैंडिंग की बात, लैंडिंग की उसने बात भी नहीं की थी। उसने बोला हम अमृतसर ही जाएंगे वापस। हाँ। थोड़ी देर हम आपका, क्योंकि इंडियन एयर स्पेस और इंटरनेशनल एयर स्पेस यूज कर रहा होगा, हो सकता है अगर, हाँ, तो थोड़ा लंबा टाइम लग रहा हो, तो उसने थोड़ा शॉर्टकट ले लूं। तो लैंड करने की तो मांग भी नहीं की थी उसने, बस पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज करने की मांग की। मना कर दिया। मना कर दिया। हाँ तो ठीक है। Then Adnan Sami's you know what has happened to him is not though it's very sad, but it's not surprising. This is the nature of Pakistani को तो। बट ठीक है, हमने पानी वानी रोक दिया ना उनका, पानी रोक दिया ना। तो सर अभी बहुत वीडियोस आ रहे हैं पाकिस्तान से, बहुत आ रहा है सर उनकी जो, हाँ, कि बहुत गड़बड़ हो गया है और ये ऐसा हो गया है तो वैसा हो गया है तो ये हो गया है तो वो। बहुत पाकिस्तानी, बिजली नहीं आ रही वहां पे। कराची में बहुत लंबे लंबे बिजली के कट्स आ रहे हैं, जो क्या कहते हैं उसको कि पावर कट नहीं, उसको क्या बोलते हैं पावर कट को? टिपिकल वर्ड इज यूज ना, कि यहाँ पे जो भी है आई फॉरगॉटन, जब लंबा पावर कट होता है यहाँ पे। एक्चुअली हमें वर्ड इसलिए याद नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ होता नहीं लंबा पावर कट, छोटा भी नहीं होता यहाँ पे। बट क्या कहते हैं, एनीवे, जो पावर कट हो गया पाकिस्तान में, लोड शेडिंग, हाँ, लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान में। और लोड शेडिंग जो हो रही है दैट इज यू नो इन मेनी आवर्स की, 14 15 16 घंटे, पता नहीं क्या ट्रूथ है। ये वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं लोग, यूट्यूबर नहीं जा रहे हैं, टीवी वाले जा रहे हैं देखने के लिए, और कह रहे हैं कि पानी नहीं है, पानी से बड़े परेशान है लोग, लैक ऑफ वाटर। खरीफ की फसल नहीं कट रही है उनकी सर, जो मतलब समर सीजन की फसल होती है, उनमें बहुत नुकसान हुआ है सर। क्यों? पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मतलब हालत खराब है, वो उन फसलों को पानी नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, जो गर्मियों में होती है। ये तो कह रहा था मुनीर, रेड लाइन है पानी, अगर पानी काटोगे तो रेड लाइन है हमारी। तो रेड लाइन है, अब खून ही निकलेगा। पता नहीं क्या चाह रहा है मुनीर यार, आई डोंट नो। क्योंकि मुनीर कह रहा है रेड लाइन है, एक बार इसने बोल दिया रेड लाइन है, एक बार बिलावल ने बोल दिया रेड लाइन है, सभी रेड लाइन बोल रहे हैं। उसने भी बोला था।
किसने? अहमद शरीफ चौधरी ने, जिन वाले का बेटा। हाँ, तो क्या बोल रहा है? रेड लाइन है ना? सब वही रेड लाइन। तो भैया रेड लाइन अब क्रॉस हो गई, तुम्हारा पानी रोक दिया, तुम्हारे यहाँ फसल नहीं कट रही, तुम्हारे यहाँ सूखा पड़ रहा है, तुम्हारी जो नदी है, नदी सूखी पड़ी है, और कितनी, और क्या मतलब, क्या तुम्हारी रेड लाइन है? रेड लाइन क्रॉस कर दिया, अब नेक्स्ट रेड लाइन है, रेड लाइन है। अब फिर से कल बोलेंगे ये रेड लाइन है हमारी। आप कुछ भी बोलेंगे कहेंगे रेड लाइन है। हाँ, यही चल रहा है सर। इन्होंने नया वर्ड सीख लिया रेड लाइन कहीं से, ये फ्रेज सीख लिया रेड लाइन, उसी को रिपीट कर रहे हैं। दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ रेड लाइन, है ना? कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा यहाँ पे, यही तो बोला था बिलावल ने, बोल के भाग गया बाहर। वो कह रहा मेरा क्या मतलब है, मैं लंदन में बैठा हूँ। लेके मॉस्को जा रहा है सर, हाँ? में आ रहा है डेलीगेशन लेके मॉस्को जा रहा है। नहीं, बिल्कुल जाना भी चाहिए उसको, मॉस्को जाना चाहिए उसको, ही शुड गो टू मॉस्को, उसके लिए ठीक है एकदम मॉस्को, बिलावल के लिए। और बताओ प्रोड्यूसर। बांग्लादेश ने एक बिल पास किया है सर, हाँ, एंटी हसीना वॉरियर्स टैक्स रिलीफ। एंटी हसीना, ये सब कुछ नहीं है, ये चंडू खाने की, यानी कि जो जिसने हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट करा था उनको वही दर्जा दिया जाए जो मुक्ति वाहिनियों को दिया गया था, और उनको टैक्स का बेनिफिट दिया जाए, टैक्स रिलीफ दिया जाए। यही तो बात है। कमाई तो हो नहीं रही बांग्लादेश में, सब कुछ बंद है, टैक्स किस चीज पे देंगे जब इनकम ही नहीं है? लोगों ने एक बार डिस्कस किया था, याद है आपको सर? क्या कि बांग्लादेश में देखिए पोजीशंस क्या है, प्रोटेस्टर लीड, हाँ, चीफ प्रोटेस्टर ऑफिसर। हाँ, तब ये लोग रिटायर होने के बाद, मैनेजिंग प्रोटेस्टर, मैनेजिंग प्रोटेस्टर, तब ये रिटायर होने का बाद प्लान है। हाँ। मैं भाई साहब प्रोटेस्टर लीड पोस्ट पे था, फिर रिटायर हुआ, तब वही पेंशन मिल रही है। सॉरी यार, आई एम जस्ट फीलिंग वेरी स्लीपी प्रोड्यूसर, बहुत नींद आ रही है यार आज, सोया नहीं मैं ठीक से। माय स्लीप वाज डिस्टर्ब्ड या थ्रू आउट द नाइट ना, बहुत ज्यादा। एनीवे, और बताओ प्रोड्यूसर। कल सर एक खबर आई, आपने भी उसको शेयर किया था, बांग्लादेश ने अपने नोट्स से मुजीबुर रहमान की फोटो हटा दी है। और अब बड़े सेक्युलर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट और हिंदू मंदिरें भी हैं उसमें ये सब। अरे हिंदुओं को तुम मारना बंद करो, जो मंदिर की फोटो लगा रहे हो उन्हीं मंदिर को तुमने जला फूंक दिया, तोड़ दिया, अब उन्हीं मंदिर की तुम फोटो नोट में डाल रहे हो दुनिया को चूरन देने के लिए। ये सारा कुछ नहीं कर रहा है, कुर्सी बचा रहा है अपनी। एक तो प्रोटेस्टर्स को बोल दिया कि तुम, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो उनको टैक्स रिलीफ दे दी, तो उनको अपने थ्रू क्लोज करा। दुनिया भर से जो इसकी तनकीद हो रही है, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि तुमने हिंदुओं के मंदिर जलवा दिए, बोला कि नहीं हम तो नहीं जलवाए, सब झूठी खबर है। ये देखो साहब, ये हमारे नोटों में हिंदुओं का मंदिरों की और बुद्धिस्ट के मंदिरों की फोटो हमने बना रखी है। और ये सारी की सारी चीजें अपनी खुद के फौज के खिलाफ इसने बगावत करवा दी। सो व्हाट ही इज डूइंग इज कि अपनी सीट गर्म रखने के लिए, कि अपनी सीट बनी रहे। ये लोगों ने पता क्या पूछा उससे कि तुम ये कह रहे हो कि तुम, वही बात मैं भी कह रहा था, मैं कह रहा था तो बांग्लादेशी टाइमलाइन पे आके गालियां दे रहे हैं। अब वही जो इनके रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी, खालिदा जिया वाली, वो पता क्या पूछ रही है इनसे कि आप कह रहे हैं कि पहले हमें कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे, हाँ, और फिर उसके बाद हम चुनाव करेंगे, इलेक्शन तब होंगे जब हम पहले रिफॉर्म कर देंगे, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये बताओ तुमने करा क्या अभी तक, तुम्हें 6-7 महीने हो, अगस्त में तो आया था ये, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मान लो, जून आ गया। हाँ, 5 और 4 9, भैया 9 महीने से तुम हो सर्वे सर्वा। क्या अभी तक इसका रिफॉर्म नहीं हुआ, अभी तक इसका रिफॉर्म नहीं हुआ। और ये कुछ तुमने 9 महीने में कुछ करा है तो तुम बताओ कि जी मैंने ये रिफॉर्म कर दिया। ये कुछ नहीं है, कुर्सी पे विराजमान होने के चक्कर में है। ये बहुत मोहम्मद यूनुस गंदा आदमी है। सर एक आर्टिकल आया था आप जो बोल रहे थे उस पे, मैड विद पावर एंड वेंजेंस, यूनुस रिस्क टेकिंग बांग्लादेश डाउन विद हिम। हाँ, उसमें लिखा है कि यूनुस हैज थ्रोन अप टू मेनी बॉल्स इन द एयर एंड इट रिमेन्स टू बी सीन इफ ही इज विजार्ड टू पुल इट ऑफ और एन हु रिस्क टेकिंग बांग्लादेश डाउन विद हिम। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए सर। नहीं कुछ नहीं, देखो मैं यही चीज तो हम रिपीट कर रहे हैं। ये आदमी जो है, ये बदले की भावना में, वेंजेंस का जो भाव है, एक तो वो चीज है, दूसरा की पावर हंगरी है। डेमोक्रेसी में एक ही तरीका है पावर में आने का, वो है वोटों से, ठीक है। चाहे खालिदा जिया है, चाहे वो जमाते इस्लामी है, कोई भी है, वो तो वोट लेके आएंगे। बांग्लादेश में इसको वोट नहीं मिल सकते क्योंकि ये पॉपुलर लीडर है नहीं, और एक बार ये कोशिश कर चुका है, बहुत बुरी तरीके से, जमानत जब्त हो चुकी है इसकी। अब अगर इसको क्या करना चाहिए कि ठीक है जो भी है, मैं इलेक्शन डिक्लेयर करता हूं और मेरी पॉलिटिकल पार्टी मैं बनाऊंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। और अगर आपने मुझे देखा है पिछले 9-10 महीने में, 1 साल में, जब तक चुनाव होंगे 1 साल इसका हो गया होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि साहब 1 साल में मैंने कुछ बढ़िया करा है,
तो उसके बेसिस पे आप मुझे वोट दीजिए, अगर आप वही चाहते हैं जो मैं करता चला रहा हूं। इसको ये करना चाहिए कि ठीक है साहब, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि इस तारीख को चुनाव होंगे और मैं इस तारीख को एक केयरटेकर सेटअप को सरकार दे दूंगा। मैं हट जाऊंगा 3 महीना पहले, चुनाव के 3 महीना पहले कि निष्पक्ष हो जाए पूरा मामला, और मैं हट जाऊंगा। आई विल फाइट इलेक्शंस। अगर मेरी औकात होगी आप, मैं बन जाऊंगा प्रधानमंत्री। कहीं इसका केयरटेकर सेटअप भी काकड़ जी से निकला तो फिर वही चीज है, फिर काकड़ जैसा फेविकॉल सेटअप। तो देखो भैया, ये नाउ ही विल नॉट डू दैट। इसको पता है कि कैन नॉट विन एन इलेक्शन, बट ही लव्स पावर। पावर से इसको मोहब्बत है, तो अभी यही सब करेगा ना कि इसको टैक्स ब्रेक दे दिया, इसको ये दे दिया। पॉपुलिस्ट कि ये बना रहे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट ना हो। आप समझ रहे हो, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट ना हो। दैट इज व्हाट ही सीकिंग यार, बस इतनी सी बात है। चलो सर, चलते हैं, ठीक है। चलिए भैया, आज का डिस्कशन खत्म होता है। राम राम। जय श्री राम।